हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार तथा भाषा एवं विश्वविद्यालय जो हिंदी के तहत आने वाले हैं। तो हिंदी के तहत प्रथम जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत हम जो है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पुरस्कार जो हिंदी के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट्स मैं जो है बताते जाऊँगा, उसी कृपया करके नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक। तो इसमें आता है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुआ था 1955 में। 1955 में जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1955 में हुआ था, जो कि भारत के सबसे प्राचीन अकादमी पुरस्कारों में से एक है। ठीक है। तो आपकी इसमें भाषाएं जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 22 भाषाएं हैं, प्लस अंग्रेजी। अंग्रेजी और जो है आपका राजस्थानी या गुजराती, इन भाषाओं के माध्यम से कुल 22 भाषा प्लस 3 राजस्थानी या गुजराती प्लस अंग्रेजी, इन तीनों भाषाओं में जो है अन्य रूप से दिए जाते हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। प्लस 8वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची में प्लस जो है आपका अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है 8वीं अनुसूची में नहीं है, प्लस राजस्थानी राजस्थानी और गुजराती, इन भाषाओं में जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आप में इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें कितने भाषाओं में दिए जाते हैं? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 22 भाषाएं हैं। आपको अच्छे से पता होगा कुल कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किस भाषा को शामिल किया गया है, तथा इससे पहले जो है 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पढ़ाने का या समझाने का कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 22 भाषाएं हैं, तथा इसमें जो है अंग्रेजी भाषा, राजस्थानी और गुजराती, इन तीनों अन्य 3 भाषाओं में भी जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता। प्रथम प्राप्तकर्ता ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये आपका हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपका प्रथम जो है प्राप्तकर्ता किसी भी अकादमी साहित्य पुरस्कार में आप अगर पढ़ते हैं तो प्रथम को कृपया करके नोट डाउन करें और उसे बार बार रिविजन करने का कष्ट करेंगे तो आपको जो है याद हो ही जाएगा। तो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है आपका माखनलाल चतुर्वेदी को प्राप्त हुआ था, तथा ये है हिम तरंगिणी। इनकी रचना थी आपका हिम तरंगिणी। तो आपको अच्छे से ही पता होगा कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना क्या है, हिम तरंगिणी, जिसे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो वर्तमान वर्तमान और प्रथम ये आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक। ममता कालिया को जीते जी इलाहाबाद के लिए जो है वर्तमान में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। ये दोनों आपका इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को कृपया करके याद कर लें। उसके बाद आता है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार। साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार की स्थापना 1968 में हुआ था। साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? तो साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार की स्थापना 1968 में हुआ था। इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप कृपया प्रथम, किसी भी अकादमी पुरस्कार चाहे कुछ भी पुरस्कार हो, आपको प्रथम जो है आपको एकदम रट लेना है किसी भी पुरस्कार का। और वर्तमान, ये दोनों जो है पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आपको बीच का याद रहे ना रहे, लेकिन प्रथम और जो है वर्तमान, ये दोनों जो है आपका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वर्तमान में किसे किसे मिला है? प्रतिभा राय और लक्ष्मी खिलेनी। किस किस को? तो प्रतिभा राय और लक्ष्मी खिलेनी। प्रतिभा आएगा तो जो है आपका दोस्तों सीधी सी बात है, प्रतिभा प्रतिभा आती है तो हम कहे खिल जाते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जब प्रतिभा आएगी तो लोग खिल जाएंगे, बस। विशेष नियम, इस इसे प्राप्त करने वाले जीवित सदस्य की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। तो इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि एक वर्ष में जो है आपका 21 सदस्यों से अधिक व्यक्तियों को किसी भी हालत में साहित्य अकादमी फेलोशिप जो है आपका पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। 22 नहीं, केवल और केवल 21, इसलिए इसे मैं जो है आपका इसमें डालने का प्रयास किया हूँ दोस्तों। तो आपको ये भी याद रख लेना है। तो क्या 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 था इसके अंतर्गत?
साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार 1968 में प्रथम प्राप्त करता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान प्राप्त करता है प्रतिभा। प्रतिभा आएगी तो क्या आएगा, हम लोग का मुंह खिल जाता है, तो प्रतिभा खिलेनी, लक्ष्मण खिलेनी। वर्तमान और दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विशेष, एक वर्ष में जो है आपका साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार 21 व्यक्तियों से अधिक नहीं दिया जा सकता। ओके, ये याद रख लेना है। अब हम आते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसे कृपया करके बहुत ही ज़्यादा रिवीजन कर लें। इसकी स्थापना हुआ था 1961 में, सॉरी 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुआ था। ओके दोस्तों, उसके बाद प्रथम प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था, तो 1965 में जी शंकर कुरूप। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप जितना बार कर सकते हैं उतना टिक लगा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये दोनों आपको बहुत ही बार इसको रिवीजन कर लेना है दोस्तों। जितना ज़्यादा हो सके उतना ऑब्जेक्टिव इसके बारे में लगा लीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था, तो 1961 में। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था, तो 1965 में प्रथम प्राप्तकर्ता जी शंकर कुरूप मलयालम के लेखक थे, तथा हिंदी भाषा के अंतर्गत जो है 1968 में सुमित्रा नंदन पंथ रचना चिदम्बरम। ये आपकी रचना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप कृपया करके इसको अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चन आता है तो उसमें बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि प्रथम प्राप्तकर्ता, जैसे प्रथम प्राप्तकर्ता आएगा तो अगर आपको हिंदी में नहीं दिया गया है तो आपको किसी भी हालत में जी शंकर कुरूप को ही लगाना है, और सुमित्रानंद पंत दोनों ही रहता है तो आपको जी शंकर कुरूप को ही आपको ऑब्जेक्टिव में लगाना है, इसे नहीं। अगर आपको हिंदी में बोला है, हिंदी के अंतर्गत प्रथम प्राप्तकर्ता, हिंदी के अंतर्गत प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका होगा सुमित्रानंद पंत। अगर प्रथम प्राप्तकर्ता की बात करें तो जी शंकर कुरूप। ओके, मलयालम के लेखक थे, और जो है हिंदी भाषा में आपका सुमित्रानंद पंत। रचना, इनके रचना को भी याद कर ले, चिदम्बरम। ठीक है, वर्तमान पुरस्कार जो है आपका 60वां पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, तो आर मेरामुथु। ये तमिल भाषा के लेखक थे। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, किसी भी एग्जाम, मैंने पहले भी बता चुका है कि प्रथम प्लस वर्तमान, प्रथम प्लस वर्तमान को आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। ओके, प्रथम और वर्तमान ये दोनों ऐसा है कि आपको किसी भी हालत में याद रहने ही है, रहने हैं दोस्तों। ठीक है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका विशेष जानकारी। इसके अंतर्गत जो है हिंदी के क्षेत्र में अब तक कुल 11 जो है लोगों को पुरस्कार जो है प्राप्त हो चुका है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, किसको, कितने लोगों को जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में कितने लोगों को प्राप्त हुआ है, तो 11 लोगों को प्राप्त हो चुका है। ठीक, और ये भी आता है कि सॉरी ये 59 जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार भी विनोद कुमार शुक्ल को प्राप्त है। दोनों याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका छत्तीसगढ़ के हैं, और आपको कमेंट में बताने कि आर मेरा मुथु किस किस राज्य के हैं। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत जो 11 लाख रुपए प्लस प्रशस्ति पत्र वांग देवी सरस्वती की काव्य मूर्ति भी दिया जाता है, ये भी आपको याद कर लेना है। फिर आता है आपका दोस्तों सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सरस्वती सम्मान बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा बार। तो 1961 में इसको बेबे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है आपका प्रारंभ किया गया था सरस्वती सम्मान। प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन, उनकी आत्मकथा के लिए। इनकी आत्मकथा के अंतर्गत 4 थे, उनको उतना डिटेल नहीं रहेगा दोस्तों, बस ये याद कर सकते हैं कि उनकी आत्मकथा के लिए प्राप्त हुआ था। वर्तमान में जो है राम कुमार मुखोपाध्याय रचना हरा पार्वती कथा के लिए मिला है। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए प्लस 15 लाख रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह। ये आपको याद कर लेना है। प्रथम सरस्वती पुरस्कार किसको मिलता है, हरिवंश राय बच्चन। हरि, देखिए दोस्तों इसमें क्या है, वे भी भगवान का नाम है, आप कैसे भी याद रख सकते हैं। सरस्वती सम्मान, सरस्वती भगवान भी भगवान है, और हरि
विष्णु तो हरि और सरस्वती, सरस्वती समान तो हरिवंश राय बच्चन। हरि जो इसमें आप देख सकते हैं हरि है और इसमें है सरस्वती फूकन, तो हरिवंश राय बच्चन। आप ऐसे भी करके याद रख सकते हैं। वर्तमान प्राप्तकर्ता कौन है, तो 2025 में राम कुमार। देखिए दोस्तों इसमें भी ईश्वर का नाम है राम, राम कुमार मुखोपाध्याय। रचना हरा पार्वती कथा। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए नगद तथा प्रशस्ति पत्र प्लस स्मृति चिन्ह जो है आपको दिया जाता है। फिर व्यास सम्मान, दोस्तों हम उसका हम आते हैं व्यास सम्मान। व्यास सम्मान की स्थापना 1991 में हुआ था। व्यास सम्मान की स्थापना कब हुआ था, तो 1991। प्रथम प्राप्तकर्ता राम विलास शर्मा, ये राम विलास शर्मा है। ठीक है, व्यास सम्मान प्रथम किसे प्राप्त हुआ है, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान की स्थापना जो है आपका 1991 में हुआ था। प्रथम प्राप्तकर्ता रामविलास शर्मा। रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। ये आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों याद कर ही लेना है। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। फिर वर्तमान प्राप्तकर्ता सूर्यबाला, कौन देश के वासी, रेणु की डायरी, जो है आपको एसएससी वर्तमान एसएससी एग्जाम में पूछ चुका है। और स्टेट पीसीएस, शायद तक मुझे याद है कि एमपी पीसीएस में एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। पुरस्कार राशि जो है आपका 5 लाख रुपए, व्यास सम्मान के अंतर्गत 5 लाख रुपए पुरस्कार राशि दिया जाता है। दोस्तों ये जो है आपका एसएससी, बैंकिंग और रेलवे और स्टेट एग्जाम में तो इतना पूछा नहीं है, परंतु हम इनको याद कर लेते हैं। भारत के प्रमुख भाषा विश्वविद्यालय कितने हैं, तो दोस्तों इसे जो है वित्त कौन देता है, तो यूजीसी। तो आपको बताना है कि यूजीसी की स्थापना कब हुआ था, यूजीसी की स्थापना कब हुआ था, तो आपको बताना है कि यूजीसी की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो इसको जो है आपका भारत के प्रमुख भाषा विश्वविद्यालय कुल 6 हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। भारत में कुल कितने, प्रश्न बन सकता है कि भारत के प्रमुख भाषा विश्वविद्यालय की कुल संख्या कितनी है, तो 6 है। तो हम पढ़ लेते हैं इसका। दोस्तों आपको जो है आपका मुख्यालय कहाँ है, ये आपको पूछ सकता है। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में है। तो आपको क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर है, कौन से स्थान पर है या किस राज्य में है। तो आपको पता है कि नई दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय संस्कृत राष्ट्रीय सेकंड आते हैं हम लोग, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति जो है आपका, तिरुपति आप जानते ही होंगे, तिरुपति जो है आपका मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। किस मंदिर के लिए फेमस है आपको कमेंट में बताना है। तिरुपति आंध्र प्रदेश, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद तेलंगाना में। ओके, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी कहाँ के, आपको ये बताना है। ठीक, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ठीक अंतर्राष्ट्रीय है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में। ठीक, और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद तेलंगाना में। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में। तो आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि तेलंगाना में 2 हैं, नई दिल्ली में 2 हैं। आप ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र में 1 और आंध्र प्रदेश में 1। आंध्र प्रदेश में तिरुपति है, संस्कृत राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति, आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में। भारत की प्रमुख शास्त्रीय भाषाएं, आपको दोस्तों हमेशा फर्स्ट याद रखना है। फर्स्ट, जहाँ तक संभव हो सके आप फर्स्ट जरूर याद रखिए। भारत की शास्त्रीय भाषा, भारत में प्रथम में कुल जो है आपका 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 11 हो चुकी है। आपको इसमें प्रथम वर्तमान में कितने को जोड़ा गया तथा कुल कितने हैं वो भी, बस ये 3 पॉइंट में आपको याद कर लेना है। प्रथम में किस था, तो आपका तमिल को 2004 में, तमिल फिर संस्कृत फिर तेलुगु फिर आपका कन्नड़ फिर मलयालम फिर ओडिया। दोस्तों आप जो है आपका इसका वर्ष में आप भूल सकते हैं, तो आप तमिल जो आपका लगभग अनुमान आप लगा करके चल सकते हैं कि जैसे तमिल 2004 में। अगर आपको जो है भाषा कौन कुछ किसके बाद कौन आएगा,
तो आप अगर ये याद कर लिए तो आपको जो है सन याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो जैसे कि तमिल तमिल 2004 में, फिर संस्कृत आएगा 2005 में, फिर तेलुगु आएगा 2008 में, फिर कन्नड़ 2008 में, फिर मलयालम 2023 में, उड़ीसा 2024 में। ठीक, उसके बाद जो है आपका 2024 में आपको 5 अन्य जो है शास्त्रीय भाषा को जोड़ा गया, जैसे मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। ओके, तो दोस्तों इसके साथ हम वीडियो की समाप्ति करते हैं। कल हम लेकर आएंगे और भी इंटरेस्टिंग जो है वीडियो, तो आप बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर